इस अपडेट में मैं आपको बताने लगा हूँ कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो विंटर वेकेशंस कब करने जा रही है। मौसम सरमा की छुट्टियां जो हैं वो कब से कब तक होंगी। तो इस हवाले से दो अपडेट्स आ चुकी हैं। एक तो अपडेट है मीडिया के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी है, प्रिंट मीडिया पे भी है। तो वो ख़बर जो प्रिंट मीडिया पे है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और इसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। यह चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से रेलिवेंट या कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वीडियोज़ की फॉर्म में आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको एक खबर बताता हूँ मीडिया वाली, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ वो खबर क्या है। पंजाब गवर्नमेंट जो है उससे ये तवक्को की जा रही है कि 2 हफ्तों की मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी तालीमी इदारों में पूरे पंजाब में। तो इस हवाले से जो है विंटर सीज़न जैसा कि होता है, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो विंटर ब्रेक होगी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए वो 21 दिसंबर से सैटरडे से स्टार्ट होगी और 1 जनवरी 2025 जो है उसको एंड हो जाएगी। तो फाइनल डिसीजन जो है वो पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो वेदर कंडीशन देखकर जो है असेस करेगा। तो जैसा कि इस साल शदीद स्मॉग भी थी, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर जो स्कूल्स थे उनको जो है वो क्लोज रखना पड़ा, तो जो शेड्यूल था उस पर एक इम्पेक्ट पड़ा। ये खबर तो है मीडिया की हद तक। अब जो एकेडमिक कैलेंडर गवर्नमेंट पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने जारी किया था, और उसमें जो विंटर वेकेशन है वो कब से कब तक होंगी, तो नोटिफिकेशन के मुताबिक जो विंटर वेकेशन हैं उनका शेड्यूल जो है कदरे इस खबर से मुख्तलिफ है। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं एक एकेडमिक कैलेंडर 2024-25। इसमें की टर्म डेट्स जो हैं 2024-25 के लिए, तो इसमें समर ब्रेक भी लिखी हुई है जो कि 24 मई से जो है 9 अगस्त समर ब्रेक लिखी हुई है। इसी तरह जो सेकंड टर्म है वो 1 नवंबर से, और सेकंड टर्म जो है वो 1 नवंबर से लेकर 31 मार्च 2000 सेकंड टर्म ये लिखी हुई है, और फर्स्ट फॉर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो 1 नवंबर से 31 मार्च 2025 तक। और जो विंटर ब्रेक है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2025 तक। तो स्टूडेंट्स के लिए 21 दिसंबर से 10 जनवरी 2025 तक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये डिफरेंस वो अल्टरनेट सैटरडे वाला है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो और है, जो खबर आ रही है उसमें डिफरेंट है वो, जैसा कि आपको पता है। तो एक और चीज़ भी है कि अगर वेदर कंडीशंस हार्ड होती है, जैसा कि पिछले साल पूरा जनवरी जो था उसमें शदीद सर्दी रही, लेकिन जब शदीद सर्दी की लहर आने लगी तो उस वक्त स्कूल खोल गए। तो वैसे होना ये चाहिए कि जब शदीद सर्दी हो उस वक्त छुट्टियाँ की जाए। ये शेड्यूल जो है उसको आगे भी किया जा सकता है। मतलब है कि सर्दी के हवाले से जो है इसको डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि सवेर वेदर कंडीशन जो होती है बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है उसमें पढ़ाई जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब चलते हैं एक और अपडेट उसकी तरफ। पंजाब के PSRP स्कूलों में 5000 नए क्लासरूम्स बनाने की मंजूरी। तलबा की लर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नई मॉडर्न लैब कैम्प की जाएंगी। इजलास में स्कूलों की तामीर व मुरम्मत के लिए रिवॉल्विंग फंड्स कैम्प करने की तजवीज़ पर इतफाक़। तलबा में मुतालिया की आदत के फ़रोग के लिए सरकारी स्कूलों में मोबाइल बस लाइब्रेरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर गौर। सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म की पाबंदी की यकीनी बनाया जाए। मरीम नवाज शरीफ। पंजाब के सरकारी स्कूलों का म्यार अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करना हमारा अज़्म है। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फार्मर लर्निंग सेंटर जो है उसको बनाने का फैसला। चीफ मिनिस्टर लैपटॉप और हुनर स्कॉलरशिप प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा को 90 दिन में लैपटॉप देने का हदफ मुकर्रर कर दिया। पंजाब के तलबा को जदीद तरीन कोर i7 13 जनरेशन लैपटॉप दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज का 2000 अक़लीती तलबा को भी लैपटॉप देने का हुक्म। मैट्रिक और FSC के पोजीशन होल्डर तलबा को लैपटॉप देने की हिदायत। 30 दिन में 5000 और 20 फरवरी तक 35,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। 30,000 सरकारी 10,000 निजी इदारों के तलबा को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। पंजाब हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए दरख्वास्त देने वाली तमाम तलबात को बाइक्स देने का ऐलान कर दिया। बैंक ऑफ पंजाब ने 20,000 तलबात को बाइक के लिए कर्ज देने की मंजूरी दे दी।
तर्जमान महकमे ट्रांसपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर यतीम स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री बाइक्स दी जा रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स की तादाद 20,000 से बढ़ाकर 27,200 कर दी। तलबा तलबात में 7,500 बाइक्स तकसीम कर दी गई। रोज़ाना की बुनियाद पर डिलीवरी जारी है। 5,000 से ज़्यादा पेट्रोल बाइक्स की डिलीवरी मुकम्मल हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक TNA ख़त्म, अब ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग सबसे पहले प्रिंसिपल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, सीनियर हेडमास्टर, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से शुरू होगी। फिर SST, EST और PST की होगी। जिन असातिज़ा की उम्र 55 साल होगी, ट्रेनिंग इनकी मर्ज़ी पर मुनहसर है। वो करना चाहें तो ठीक, नहीं करना चाहते तो वो भी इनकी मर्ज़ी। ट्रेनिंग में हस्ब मामूल एक प्री टेस्ट ट्रेनिंग से पहले और एक पोस्ट टेस्ट ट्रेनिंग के इख्तिताम पर लिया जाएगा। ट्रेनिंग असातिज़ा के मुंतखब करदा सब्जेक्ट की बुनियाद पर करवाई जाएगी। प्री टेस्ट सब्जेक्ट नॉलेज का होगा और पोस्ट टेस्ट करवाई गई ट्रेनिंग से लिया जाएगा, जिसका ज़्यादा हिस्सा पेडागोजी पर मुश्तमिल होगा। PST और EST असातिज़ा का प्री और पोस्ट टेस्ट पैक इम्तिहान के मॉडल पर लिया जाएगा और SST और SS का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट बोर्ड पैटर्न पर लिया जाएगा। प्री और पोस्ट टेस्ट के सवाल इंग्लिश उर्दू दोनों में पूछे जाएंगे। कारी टीचर और हेड बैंड मास्टर की ट्रेनिंग नहीं होगी, यानी उनको इस्तिस्ना हासिल है इसमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये अगर टेस्ट जो है अगर इस तरीके से लिया जाता सब्जेक्ट वाइज, तो वो जो TNA टेस्ट था उसमें मतलब है कि वो कोई उसका पैटर्न नहीं था और टफ टेस्ट था। तो टीचर्स के तफज़ात जो थे उस हवाले से वो ठीक थे। लेकिन ये जो टेस्ट जिसका कहा जा रहा लेने का, यानी कैद एकेडमी जो है इसकी मदद से लिया जाएगा, तो ये टेस्ट ठीक है, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो बंदा पढ़ा रहा है उसको उसका नॉलेज भी होता है और उस पर ग्रेप भी होती है। उसकी असेसमेंट जो है वो ईज़िली की जा सकती है, उसके लिए भी ईजी होता है क्योंकि वो गो थ्रू एक चीज़ जो है उसमें से गुजर रहा होता है और सिलेबस पर और जो कमांड्स होती हैं उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड उस पर ग्रिप होती है अगर उसको। तो इस हवाले से अगर ये इस चीज़ को जो है वो लिया जाए तो ये एक बेस्ट चीज़ है टीचर के लिए। लेकिन जो TNA टेस्ट था तो उसमें वाकई वज़ीर तालीम साहब जो इन्होंने बाकायदा इस चीज़ को एक्नॉलेज किया कि ये टेस्ट जो है मुझे ये गलत फहमी हुई, ये टेस्ट जो मुझे नहीं लेना चाहिए था। तो बाद में उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, जिसका मतलब है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अगर अपने राइट के लिए एक इत्तेहाद कायम करके एक रिफ्यूज़ल जब पेश की, जो मुस्तरद किया इस टेस्ट को, तो वो इस चीज़ पे हक बजानिब थे और वाकई ये बिल्कुल ठीक था। उनका ये मुतालबा था कि टेस्ट तो सब्जेक्ट में से लिया जाए जो बंदा पढ़ा रहा है। तो ओवरऑल जब ये टेस्ट था बहुत टफ था, ये ऐसा टेस्ट था कि CS एग्ज़ाम जो उससे भी टफ था, या PPSC के जो पेपर आते जनरल नॉलेज के उनसे भी बहुत ज़्यादा टफ टेस्ट था। तो उसमें स्कोरिंग करनी और फिर टाइमिंग का मसला था, यानी हर हवाले से वो टेस्ट जो टफ था। तो जी इसी अपडेट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।